माता जी प्रणाम। प्रणाम। कैसे हो हिमांशु जी? बढ़िया है माता जी। बहुत बढ़िया। अब शुरू करेंगे जब आपके अनुभव सुनाना। जी माता जी। गुरु जी ये देवी चौहान जी के चरणों में सत सत प्रणाम, आनंदी माँ को सत सत प्रणाम, सुरेश जी को सत सत प्रणाम और यहाँ आए सभी मेंबर्स को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सबका इस जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी हिमांशु जी, आप अपना एक्सपीरियंस सुनाइए। देवी चौहान गुरु जी को सादर प्रणाम, माता जी को सादर प्रणाम, सूर्य जी को सादर प्रणाम और सभी साधकों को जिनसे मैंने कुछ सीखा है सबको सादर प्रणाम। एनडीएस वास्तव में देखा जाए तो एक साधना का मार्ग है, आत्म अनुभूति का मार्ग है देखा जाए तो। और बीमारियां इस मार्ग में एक, जब हम सच्चाई से चलते हैं तो अपने आप दूर हो जाती हैं। इसमें बस ये है कि हमें अनुभवी साधकों के मार्गदर्शन में चलना होता है और इसमें जो भी चीजें हो रही हैं उनको समझना होता है। जैसे जब हम फास्टिंग करते हैं सुबह की, एनिमा के बाद में जब फास्टिंग करते हैं और उसके बाद जूसेस लेते हैं, तो जो हमारा जो सुबह फास्टिंग का टाइम होता है उसमें जो भी उभाड़ आते हैं, उसमें जब उभाड़ आते हैं तो भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु बड़ी कृपा करी। हमारा जो भी विषाक्त चीजें थी, जो हमने गलत चीजें खाई थी, वो सब निकल रही हैं। चाहे वो नमक के रूप में खाई हो, चाहे वो पका हुआ अन्न खाया हो, चाहे वो तेल खाया हो, ये सब चीजें हमारी जब हम लंघन करते हैं और ये अपना रेचक जूस लेते हैं तो वो सब चीजें हमारी उसमें सपोर्ट करती हैं। रेचक जूस लेने के बाद में जैसे हमेशा माता जी और सभी साधक अनुभवी बताते हैं कि उसके बाद हमें फलों का जूस या रसदार फलों का सेवन करना चाहिए। उसके बाद फिर गूदेदार फल पे आना चाहिए। उसके बाद फिर सलाद पे आना चाहिए। फिर अगर बहुत ज्यादा मन कर रहा है तो टमाटर या हमें पृथ्वी तत्व में जाना चाहिए, सलाद वाली चीजें जो हो गई। तो बीमारियां इसमें बहुत ही सहज रूप से निकलती हैं। जब एक्चुअली जब हम घर पे करते हैं तो हिम्मत नहीं होती है निर्जला करने की। तो और एक चीज बहुत महत्वपूर्ण की है, उपवास कोई बेवकूफ भी कर लेगा
लेकिन उपवास को तोड़ना कैसे है, ये सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम ये नहीं सीखते हैं तो मृत्यु तक हो सकती है। ये बहुत जरूरी है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप चीजों को छोड़ना है और कैसे स्टेप बाय स्टेप चीजों को फिर से जीवन में लाना है। तो कभी भी सडन उपवास तोड़ करके अगर पक्का खाना खा लिया तो बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो इस तरीके से कभी नहीं करना है। क्योंकि जिस मार्ग में हम चल रहे हैं उस मार्ग में जो भी अनुभवी हैं उनके मार्गदर्शन में ही चीजों को करना है। और बीमारियां तो बहुत आसानी से दूर हो जाती हैं और बहुत शांति मिलती है। बहुत अद्भुत मार्ग है। और इसके अनुभव तो आप जब चलेंगे इस पे तभी आपको महसूस होंगे, क्योंकि बताने से चीजें नहीं पता चलती हैं। और सबसे बड़ी बात तो, जब भी आप इस मार्ग में आते हैं तो थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। कभी भी फीवर आए, आप दवाइयां मत लीजिए। दवाइयां उनको और बिगाड़ देती हैं। आप जब भी अनुभवी साधकों से पूछेंगे वो हमेशा यही कहेंगे कि आप अ, जल आहार पे चले जाइए या रस आहार पे चले जाइए, लेकिन दवाइयों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसमें उबाड़ के रूप में आपको डायरिया हो सकता है, डायरिया के दस्त आ सकते हैं, उसमें भी सपोर्ट करिए। दस्त हो गए, बुखार हो गए, पीड़ा हो गई, हेडक हो गया, ये सब उबाड़ है। पेट दर्द या किसी पोर्शन में दर्द होना, तो उसमें हमें सपोर्ट करना होता है। अगर हम ऐसा सपोर्ट करते हैं तो हमें थोड़ा धैर्य रखने के बाद परमानेंट उस पे उपचार हो जाता है। तो ये सभी साधकों का, पुराने साधकों का अनुभव है। और हाँ मैंने जी, कुछ गलत हिमांशु कहा जी, हो तो। आपको प्रॉब्लम क्या थी उसके बारे में बताइए। एनीमा कितना लेते थे? हाँ, मुझे मुझे सर कुछ टॉन्सिलाइटिस लेते की थे? बहुत प्रॉब्लम थी। टॉन्सिलाइटिस मेरे को मैंने बहुत सब जगह दिखा लिया था, होम्योपैथिक, एलोपैथिक। और फिर लास्टली मुझे लग रहा था कि मुझे निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ एलोपैथिक, मैं एयरफोर्स में हूँ, तो डॉक्टर्स ने बोल दिया था निकालने के लिए टॉन्सिल के ग्लैंड्स को। लेकिन उसके बाद फिर मैं जब एनडीएस में आया तो मेरा परमानेंट टॉन्सिलाइटिस का क्योर हो गया। मुझे जुकाम हमेशा बना रहता था सुबह उठने के बाद में, जो कि मेरा परमानेंट क्योर हो गया। मैं सर्दी में निर्जला शिविर में रहा था और मुझे छींके तक भी नहीं आई थी, मेरे नाक बहने की भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, जबकि मुझे लगातार 15-15 छींके सुबह आती थी। वो मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे स्किन की प्रॉब्लम थी, वो मेरी परमानेंट क्योर हो गई। तो ये एक अद्भुत मार्ग है। तो और अभी बाकी गवर्नमेंट फूड आत्मिक पे आप हो? शांति। हाँ हाँ माता जी, अभी मैं गवर्नमेंट फूड में हूँ। बहुत ही अच्छी बात है। गॉड गिवन फूड में मतलब जो भी परमात्मा दिए हैं नेचुरल फूड उसी में है, मतलब आप, बहुत ही बस अच्छी आप बात लोगों की है। ब्लेसिंग से, आप लोगों के आशीर्वाद से ये चीजें हो पा रही हैं। हम्म। आप अप्रैल में भी शिविर में आ रहे हैं ना, नाम लिखवाए थे? हाँ, नाम लिखवाए थे, लेकिन माता जी अभी छुट्टी अप्लाई करी है। अभी छुट्टी साइन होने के बाद फिर रिजर्वेशन कराऊंगा माता जी। हम्म। छुट्टी मैंने अप्लाई कर रखी है। एक्चुअली वही है, फौज की छुट्टी का थोड़ा रहता है, तो कोशिश हम्म। मेरी पूरी है माता जी। बहुत बढ़िया। आपकी फोन नंबर बता दीजिए। 8433 36132। 8433 36132। ठीक है, बहुत बढ़िया। और आप कुछ और एनिमल प्रोडक्ट के बारे में भी बताना चाहते हैं साधकों को? हाँ, एनिमल एनिमल प्रोडक्ट्स तो हमें बिल्कुल कभी यूज भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एनिमल प्रोडक्ट्स ये सीधे सीधे देखिए, एक तो पहली चीज, किसी भी प्राणी का जो दूध आता है वो उसके बच्चों के लिए आता है, वो हमारे लिए कभी नहीं होता है। तो सबसे पहली चीज तो हम किसी के बच्चों के लिए जो चीज आई है वो कैसे छीन सकते हैं। और दूसरी चीज, वो हमेशा एक क्रूरता से जुड़ा हुआ है। वो उसके बच्चों के लिए आया था और उसकी माँ को उसके बच्चे से दूर रखा जाता है। वो बच्चा अपनी माँ को सुबह से शाम तक देखता रहता है, जबकि अगर उस बच्चे को बांधा न जाता तो वो दिन में कितने बार दूध पीता।
कई लोग ये तर्क देते हैं कि नहीं, भगवान श्री कृष्ण दूध पीते थे। भगवान श्री कृष्ण क्या बच्चे को उसकी माँ से दूर रखते थे? भगवान हो के ऐसा कैसे कर सकते हैं? भगवान कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो जो भी हम कर रहे होते हैं कि दूसरे की माँ का दूध छीन करके, जो उसके बच्चे के लिए आया हुआ था वो छीन करके जब हम स्वयं लेते हैं उसको, तो उस बच्चे की जो बददुआएं लगती हैं वही हमें रोग के रूप से लगती हैं आकर के। तो हमें देखिए, हमारी माँ, कोई भी प्रकृति में जब भी दूध आता है तो वो उसके बच्चे के लिए तब तक आता है जब तक माँ के पास दूध है। उसके बाद हमें फलाहार या दूसरे आहार पे रहना होता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इंसान होकर के हमारी माँ का दूध आया, उसके बाद हमने भी दूसरे जानवरों का दूध छीनना चालू कर दिया। तो प्रकृति का जो श्राप है वो हमको अवश्य लगता है। तो अगर हम इस क्रूरता से बचते हैं तो हमें प्रकृति की दुआएं लगती हैं, उन मासूम बच्चों की दुआएं लगती हैं, जिससे हम रोगों से दूर होते हैं। बहुत बढ़िया। कोई सवाल करे हैं कि आपने क्या मैंने देखी अभी चाट में डाले, आपने क्या भोजन प्रसाद लेते हैं, आपका रूटीन? देखिए, हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया माता जी। देखिए, इसमें हमारे मन में बहुत बड़ी ये दुविधा रहती है कि हमको क्या फल अगर खाते हैं या चीजें खाते हैं तो हमें प्रोटीन कहाँ से मिलेगा। लेकिन हमें फलों से, देखिए, फल ही भगवान ने जो पकाया है, भगवान की सूर्य की रोशनी में जो पका हुआ फल है, उससे सारा जो हमारे शरीर में प्रोटीन विटामिन जो कुछ भी बनाना होता है वो शरीर अपने आप ही बना लेता है, जो शरीर की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें अलग से, क्योंकि क्या है, जो जो भी दालें हैं या अनाज है, उसमें अगर हम नमक या मसाले न डालें तो क्या वो हम उसको खा सकते हैं? बगैर नमक मसाले डाले हुए उसमें हम कच्चा हम ना चावल खा सकते हैं, ना दाल खा सकते हैं, ना कुछ भी चीजें ऐसी, कोई भी अनाज नहीं खा सकते हैं। लेकिन फल जो कि सूर्य की रोशनी में पका हुआ मीठा फल है, वो हमारा आहार है। दूसरी चीज क्या है कि हाँ, क्लीनिंग के लिए, जैसे हमने कई वर्षों से जो हमने पका हुआ अन्न खाया है, उसकी क्लीनिंग के लिए बहुत जरूरी है सपोर्ट लेने के लिए। जैसे आंवला का जो जूस पीते हैं हम लोग हरी पत्तियों के साथ में, वो हमारे आंतों में जो चिपका हुआ मल है उसको निकालने के लिए सहायक होता है। अनार का छिलके सहित वाला जो जूस है वो हमारे आंतों की चिपकी हुई जो गंदगी है उसको निकालता है। करेले वाला जूस जो है, करेला टमाटर खीरा का, वो भी हमारी चिपकी हुई गंदगी को निकालता है। उसके बाद फलों का रस हो गया। फलों के रस पे जब हम रहते हैं तो हमें, हमारे शरीर को, जो हमारा शरीर दो काम करता है, या तो डाइजेशन का काम करता है या तो शरीर की बीमारियों को दूर करने का काम करता है। जब हम भोजन कम करते हैं, भोजन में वो नहीं लगता है, तो वो हमारे शरीर की बीमारियों को दूर करने के लिए हीलिंग में काम करता है। तो हमें अपनी बॉडी को ज्यादा एनर्जी दे करके उसको हीलिंग में लगाने के लिए मीठे फलों के रस का सेवन करना चाहिए क्लीनिंग के बाद में। और लंघन, माता जी हमेशा लंघन पे जोर देती हैं, लेकिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार और अनुभवी साधकों के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। क्योंकि अब बार बार मैं यही कहूंगा कि जब भी फास्टिंग तोड़ते हैं, बहुत सावधानी से और अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही करना है इस चीज को। तो ये एक अद्भुत मार्ग है। बहुत बढ़िया, थैंक यू बहुत आपको। आपका बच्चा को भी आप लोग, एनिमल प्रोडक्ट छुड़वा दीजिए, वो मतलब दूध हाँ दूध नहीं, से ये नहीं ले, बनी। ये कुछ भी नहीं लेते हैं, ये दूध से बनी चीजें कुछ भी नहीं लेते हैं। और ये अपने यहाँ अपने नाना नानी को भी ये सारी चीजें बताते हैं फोन पे। बहुत ये आप बढ़िया। लोगों के आशीर्वाद से सारी चीजें कर रहे हैं। हमारे घर हम्म, में एनिमल प्रोडक्ट नहीं आता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत थैंक यू आपको। और आप क्या खाते हो? बार बार कोई एक पूछ रहा है, रूटीन रूटीन बोल के, मैंने अभी फिर देखी। रूटीन में पके हुए फल, जो भी सीजनल, रीजनल और ओरिजिनल, जो भी, अब जैसे कीनो इस समय आ रहे हैं, पके हुए चीकू आ रहे हैं, काले ग्रेप्स आ रहे हैं,
अरे इस समय तो बहुत ही फलों की बिल्कुल लाइन लगी हुई है। ये जो सीजन है वो तो फलों का ही चल रहा है। आप अकेले एक फल पे भी रह सकते हो। आप बहुत वैरायटी के, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी, जो पका हुआ फल है वो सबसे अच्छा है, रसदार फल। क्योंकि रसदार फल में जब हम रहते हैं तो वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, और उसके बाद शरीर के रोगों को दूर करने के लिए वो सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है। तो हमें सबसे पहले क्लीनिंग, लंघन, लंघन लंघन बहुत जरूरी है। लंघन के बाद में क्लींजिंग जूस, उसके बाद रसदार फलों का सेवन, उसके बाद फिर गूदेदार, उसके बाद सलाद। इस तरीके से टमाटर, खीरा इस पे आ सकते हैं। इस तरीके से अगर हम करते हैं हमें जल्दी लाभ होता है। थैंक यू, थैंक यू बेटा। माता जी प्रणाम। साई जी प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी, नीतू जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सर जी, हाँ जी बोलिए। मेरा नाम नीटू है। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही, बोलिए। हाँ जी, नमस्कार जी। हम्म, नमस्कार जी, मेरा नाम नीटू है। मैं मध्य प्रदेश मंडी से रहने वाला हूँ। जी जी बोलिए। मैं किर्गिस्तान में जॉब करता था। वहाँ जी पे मेरे पेट में दर्द हुई। अचानक जोर से दर्द हुई और उन्होंने मेरे डॉक्टर के पास ले गए मेरे को। और जब मेरा अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ हुआ तो उन्होंने बताया कि तेरे को 52 mm की पथरी है और तेरी किडनी में जख्म बन गया है। और उन्होंने मेरे को 2 दिन में ही इंडिया भेज दिया है। और जब मैं घर पहुंचा तो घर बच्चों ने बताया कि वहाँ जाओ आप आश्रम में। स्कूल में आनंदी माँ गए थे, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है। और उन्होंने मेरे को घर में बताया और मैं यहाँ चला आया। और यहाँ पर मेरे को सबसे पहले अंकित भाई से मुलाकात हुई और उन्होंने बताया भी आपको ऐसा ऐसा करना पड़ेगा और आपकी 2 या 3 दिन में दर्द खत्म हो जाएगा। और उसके बाद मैंने अपना काम शुरू कर दिया और उसके बाद मेरी 2-3 दिन में दर्द खत्म हो गया। और मैंने कहाँ नीमच पे शुरू करे शुरू आपने? किया उसको। कहाँ पे करे और क्या करे ये बताइए। मैं द्रमण में आया था और मैंने यहाँ पे नीमच शुरू किया। नहीं, ब्राह्मण नहीं, आश्रम का द्रमण में नाम भी बताओ ना। कहाँ पे आके करे? दिव्य सीता आश्रम। आश्रम का नाम तो बोल दिव्य बता सकते हो। दिव्य सीता आश्रम में हम्म, मैंने शुरू किया यहाँ पर। और मेरे को जूस है। सुबह पहले मेरे को ग्रीन जूस मिला और 2-3 दिन के बाद मेरा दर्द खत्म हो गया। और मैंने यही काम फॉलो किया। और मैं नहीं, उसमें 2 दिन मैंने निर्जला किया, 2 दिन में जूस में रहा। और फिर 2 दिन भी निर्जला किया, 2 दिन में भी जूस में रहा। और ऐसे इसी तरह करते करते 12 दिन के बाद मेरी पथरी निकलना शुरू हो गई। और 1 हफ्ता मेरी पथरी निकलना लगातार शुरू हो गई। अ- अभी मेरे पेट में कोई क्या हो गया? माता जो डिस्कनेक्ट हो गए, थोड़ा नेटवर्क इशू है। उन्होंने जहाँ पे करते हैं ना कमरे में, वो वहाँ नेटवर्क नहीं रहती है। उन्होंने अपनी अनुभव सुनाना चाहते थे। ऐसे जगह में रहना चाहिए जहाँ पे नेटवर्क होती है। हम्म, माता जी तो एक इन चीज मैं भूल गया था, नमक के लिए बताना। हाँ नमक, जी माता जो नमक हमें, कनेक्ट हो गए हैं। सॉरी, आप थोड़ा हेलो। बाद में पूछना। हाँ जी, नीतू जी अपना एक्सपीरियंस सुनाइए। हाँ जी, मेरा सब कुछ ठीक हो गया है अभी। अभी कोई दर्द नहीं है, कुछ नहीं, पथरी भी निकली है मेरी। और मैं इसी इसी काम पे लगा रहूंगा। और मैं दूध दूध से बनी कोई भी चीजें यूज नहीं करूंगा और ना पका हुआ खाना कभी यूज करूंगा। और मैं जूस तो और फल फ्रूट में रहूंगा। आपको सुरेश बेटा ने अभी तक क्या जूस दे रहे हैं? आप तो अभी भी इधर हैं, और आपने और मतलब क्या क्या लेते हैं? आप डेली रूटीन बता दीजिए।
हाँ, जैसे मेरे को सुबह मूली का जूस मिलता है, आंवले का जूस मिलता है। नहीं, कितने घंटे उपवास करने के बाद? 8 घंटे के बाद। हम्म। और उसके 8 2 घंटे। घंटे के बाद मेरे को हम्म। मूली मूली की पत्ते का जूस आपने कितने 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 अमाउंट ले रहे हैं? 2 गिलास। नहीं, सवेरे 1 गिलास, शाम को 1 गिलास, ऐसा है ना? हाँ, हम्म। सवेरे 1 गिलास, शाम को 1 गिलास। हम्म। पूरा दिन 2 गिलास। हाँ जी। हम्म। और उसके बाद और जूस मिलता है फिर मुझे। जी, इसी तरह से निटू जी, आप करते-करते एनिमा मेरे कितनी बार करते हो? एनीमा और मैं 6 एनिमा? बार करता हूँ दिन में। हाँ, 6 बार करता अमाउंट? हूँ दिन में। हम्म। कितने अमाउंट में करवाए? 300 ml। 300 ml? हाँ, क्योंकि किडनी का प्रॉब्लम थी, आपका किडनी में पथरी थी, तभी सुरेश बेटा ने आपको 300 ml में संजीवनी क्रिया करने को बताए, हाँ जी, इसीलिए। माता जी। हम्म। बहुत बढ़िया। और आपका अभी फोन नंबर अभी बता। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अभी। हाँ, वेट कम हुई? वेट 13 किलो वेट कम हुआ मेरा। 13 किलो? 13 अभी 13 आपको किलो। 1 महीना, 1 महीना हो गया? 1 महीना हो हाँ, गया? 1 महीना पूरा हो गया मेरे को। हम्म। और मेरा मोबाइल नंबर है 8219251028। दोबारा बता दीजिए। 8291252028। आपने आपने कोई नमक मसाला खाया इधर? नहीं माता नमक जी, वगैरह? नहीं कुछ हम्म। नहीं खाया ऐसा। बहुत बढ़िया। क्योंकि सुरेश बेटा ने इधर ही आपको बहुत सुंदर गाइड करे, जिसके कारण आपका बहुत देखिए, इनका पथरी थी 55 mm की, और इन्होंने पहले, आपने पहले एक बार ऑपरेशन करा चुके थे ना, आपने डिटेल नहीं बताए। 2021 पहले में एक मैंने बार। ऑपरेशन कराया था। हाँ, और दोबारा 2000 दोबारा। हाँ, दोबारा अभी होना था 2023 में। दोबारा आ गई पथरी। दोबारा आ गई 50। पथरी। हाँ, देखो, ऑपरेशन के बाद भी दोबारा पथरी हुई उनकी, और उन्होंने, ऐसे देखिए। हम्म। ऑपरेशन के बाद भी 52 mm की हो गई। 52 mm की। ये तो आनंदी मां का और श्रेयस अंकल जी का आशीर्वाद है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया। हमारा आशीर्वाद नहीं, ये परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी का अनुभव 30 साल का उन्होंने रखे, और जो चल पड़े उनका अनुभव सुन के, फिर अपने जो पूरी इसी में समझ के चल पड़े, उन्हीं को लाभ हुआ। और जो फिर बीच में गड़बड़ करते हैं, जो खाना खाते हैं आग में पका वाला भोजन, तो फिर वही चीज वापस आती है, क्योंकि फिर वो ढीले हो जाते हैं, ना लंघन करते हैं ना उपवास करते हैं, बस वही, फिर नहीं तो शाम को खाने को लग जाते हैं नमक मसाले के सहारे में, तो फिर दोबारा वही चीज उनको वापस आती है। तो इसके हाँ जी लिए माता ये जी। भी सावधान रखना है। हाँ जी। ठीक है माता जी। मैं जीवन भर में माता इसका पालन करूंगा। हम्म। ठीक है बेटा, थैंक यू। ठीक है माता जी, ठीक है। करिए अच्छे से। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, रमा पानी जी। सुरेश भाई जी को नमस्ते, आनंदी माँ आपको भी नमस्ते, प्रीति को प्यार बेटा। आनंदी माँ, आपके बोलने के बाद हमने मंडे से ब्लैक ग्रेप जूस शुरू कर लिया। 3:30 से 4 बजे एक बार लेते हैं पाव भर के उतना ही, और फिर 6:30 से 7 बजे के बीच में एक और बार ले लेते हैं, बस 1 पाव ही, मतलब दिन भर में आधा किलो ही, बस दोपहर के बाद और शाम को लेते हैं। काफी हल्का फील कर रहे हैं माँ। उसके पहले तो हम सलाद खाते थे, मूली भी खाते थे,
और जब फ्रूट्स में तो उससे भी ज्यादा हल्का हो रहा है, मोशन भी बहुत आराम से हो जाता है, 2-3 बार अपने ही हो जा रहा है। एनिमा भी कर रहे हैं, सुबह एक बार और शाम को एक बार। लाइट बहुत फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है। और हमें काफी खुशी हो रही है कि हमने पहले कैसे स्टार्ट नहीं किया, आपका वीडियो देखने के बाद ही हमने स्टार्ट किया। अब तो सोचे हैं कि आपके पास आने तक कंटिन्यू करेंगे ही ग्रेप्स में। और हाँ, निर्जला फास्टिंग कर रहे हैं 2 बार, वीकली 2 बार कर रहे हैं, और एकादशी भी करते हैं। और और सब ठीक है। गले में दर्द तो है, रात में ही दर्द शुरू होती है, और ये साइड में बीच बीच में जब भी दर्द होती है हल्का सा दबा लेते हैं बस अपने। फिर आपकी बात याद आता थी कि उस पर ध्यान मत दो, दर्द अपना आप ठीक हो जाएगा। तो बट सुबह उठ करके बिल्कुल सही रहता है, एकदम एक्टिव फील करते हैं। और पूरा आपका जितना जो भी भजन आपने सिखाया है, सुबह उठ के नहा करके छत में धूप में बैठ के सारा सुनते हैं, दोपहर में सुनते हैं, और रात को सोते सोते ही सुनते हैं। माँ माँ वो मेरी पूरी स्ट्रेंथ है। मेरे रग रग में आपका जो भजन है, शुरुआत शुरू से सारा हम सुनते हैं सारा, और सबको हमने उसको भेजा है कि किसी को भी परेशानी हो उसको सुनो। और इसी से माने काफी हम रिलैक्स फील करते हैं मैम। बहुत इससे बढ़िया। काफी आपको कोई सारी परेशानी हुई जैसे ग्रेप्स जूस पे हैं आप, कोई एसिडिटी हो रही है कि कोई उल्टी का कुछ नहीं सेंसेशन माँ, हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हम मिक्सी भी यूज नहीं कर रहे हैं, बस चबा करके छिलका साइड फेंक दे रहे हैं बस। और बहुत ज्यादा भी नहीं खा रहे हैं कि हम उसमें ही हमको बिल्कुल मैंने फिट फील कर रहे हैं। कोई तकलीफ नहीं हो रही, मोशन बहुत आराम से हो रहा है, और कुछ भी नहीं लग रहा है। क्योंकि इसी में डिटॉक्स हो जाती है, और कोई इसी में डिटॉक्स जूस की जो हरी पत्ती में आंवला ये सब चीजें लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये हाँ खुद ही सफाई कर देती है। तो अच्छी बात है। आप चबा के, बहुत अच्छी से चबा चबा के रस हाँ एकदम पूरी मेल्ट करके लीजिए, और उसका जो मुंह बता देता है, हमारा ये मुंह एक जूसर है, कोल्ड प्रेस बिल्कुल। जूसर है, ये प्रभु का दिया हुआ गिफ्टेड जूसर है। इसमें कोई हमको पैसे खर्च करना नहीं पड़ा है, कोई बिजली की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जितना हम उसी को आनंद से लेते हैं, प्रभु को धन्यवाद दे के, सभी को धन्यवाद दे के, शुक्राना करके, और वो फिर जो मुंह बता देती है क्या छिलका जाना है अंदर नहीं जाना है, अपने आप पता लग जाती है, और छिलका को निकाल देते हैं। तो हाँ फिर बहुत ही अच्छी से हमारा वो चीज होती है, क्योंकि शरीर का सब चीज काम करना चाहिए। दांत दिए हैं कुछ काम करने के लिए, जीभ दिए हैं प्रभु ने कुछ काम करने के लिए। तो ये सभी को शुक्राना करना है, ग्रैटिट्यूड करना है कि ये सब परमात्मा ने जो दिए हैं हमको किसी उद्देश्य के लिए दिए हैं। हम हर समय डिपेंडेंट नहीं होना है, मतलब। तो जो अंगूर आपने एक गिलास जूस बनाने में इतनी, मतलब अंगूर लग जाती है, उतनी अंगूर आप खा भी नहीं पाएंगे एक बारी में। और अगर बिल्कुल। आप इसी को ऐसे ही लेते हैं, क्योंकि अंगूर रसीला होता है, इसमें निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसे मुंह में आराम से हो जाती है। तो अच्छी से चबा चबा के लेते हैं और फेंकते हैं, तो अपने आप सफाई सब कुछ होती है। तो जब तक आपको मिल रहा है इसी से रहिए, आप बहुत ही आराम से सब कुछ होगा। आपने पूछे नहीं, आपने वो सलाद वगैरह खाना ही नहीं चाहिए था आपको, तो शाम के टाइम में आपका कैंसर का कभी प्रॉब्लम है तो नहीं, यहीं से जाने के बाद भी उसी को नहीं खाना चाहिए था, रसीला चीज रस युक्त खाना चाहिए, रस युक्त, क्योंकि उसी से पाचन सही से हो जाती है ना। तो आप यहाँ से जाने के बाद वो चबा के भी खाना नहीं चाहिए था इतनी। हम्म, धन्यवाद माँ। हाँ, करिए, बहुत अच्छा, आराम से करिए, कोई नहीं, सब ठीक होगा। और वेट बढ़िया। वेट भी वैसे बढ़ा भी नहीं है, घटा भी नहीं है। जो आपके पास गए थे तो 53 वेट था, 53-54 था। आपके पास रहते रहते 1 महीने में 42 हो गया। कांस्टेंट अभी भी वही है। बिल्कुल, जब देखो हर महीने में एक बार चेक करते हैं तो 42 ही है। बहुत बढ़िया, हो जाएगा, जी सब सब बढ़िया होगा। हाँ माँ, धन्यवाद माँ। हाँ, धन्यवाद। हम्म। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, राजेंद्र पाल जी।
हाँ जी, सबसे पहले आनंदी माँ के पैरों में, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सुरेश भाई को भी प्रणाम। प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ जी आ रही रही है है। बेटा। आपका नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं बताइए, क्या प्रॉब्लम था, सब कुछ बताइए। मेरा नाम राजेंद्र कुमार है और मैं जलंधर से हूँ, पंजाब से। तो मेरी प्रॉब्लम ये थी, 6 मंथ से ना मुझे बहुत जलन रहती थी, बहुत ज्यादा पेट में अल्सर बनता था। तो मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी रहती थी, बड़ी टेंशन रहती थी, डिप्रेशन में बहुत आ गया था, एनजाइटी बहुत आ चुकी थी। तो ऐसे ही लगता था जैसे कि मैं अकेला ही हूँ इस दुनिया में। बाहर नहीं निकलना, बड़ा परेशान रहता था। इतनी बेचैनी रहती थी, नींद नहीं आती थी रात को। तो बहुत बुरे बुरे ख्याल भी आते थे। तो मैं ऐसे ही यूट्यूब में बड़े सर्च करता था, बहुत सर्च किए, कोई ऐसा इंसान मिल जाए गॉड की कृपा से जो मुझे इस सिचुएशन से निकल निकाल पाए। तो कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी। बड़ा ख्याल रखता था, लेकिन गॉड की कृपा से एक बार मैंने एनडीएस की वीडियो आ गई, ऐसे सर्च करता करता, तो उनकी वीडियो मैंने देखी, आनंदी माँ की देखी, सुरेश भाई की देखी, बीपी चौहान गुरु, उनकी वीडियोस देखता रहा। तो मुझे हिम्मत आ गई। मैं दिल से पहले ही नहीं चाहता था कि मैं कोई इंग्लिश मेडिसिन करूं, एलोपैथिक आयुर्वेदिक ऐसा यूज करूं। मैं चाहता था कि मैं ऐसे ही नेचुरल तरीके से ठीक हो जाऊं। तो 15 डेज मतलब 15 दिन पहले जब वीडियो मैंने देखी, तब से मैंने फॉलो करना शुरू कर दिया एडवांस। तो जब से मैंने फॉलो किया, तो 1 वीक के बाद जो रिजल्ट मिलना शुरू हो गया, मेरा पेट में जो जलन रहती थी, एसिड बनता था, धीरे धीरे जाना शुरू हो गया। जब धीरे धीरे जाना शुरू हो गया तो मेरे में हिम्मत बढ़ गई, हौसला बढ़ गया, इनकरेज मिल गया, और मेरे में कॉन्फिडेंस आ गया, एनजाइटी खत्म हो गई, बेचैनी दूर हो गई, नींद भी आने लग गई। तो मुझे इतनी खुशी हुई, ऐसा लगा कि जैसे मेरा न्यू जन्म हो गया, नई लाइफ मिल गई। मैं गॉड का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे आनंदी माँ, सुरेश भाई, बीबी गुरु जहान वीडियो दिखाई और उनसे मिलाया, और मैंने वही सब किया जो उन्होंने मुझे गाइड किया। आज मुझे 15 डेज, 15 दिन हो चुके हैं, मेरे ना जलन होती, ना मतलब ऐसा बनता है, मोशन भी बिल्कुल आराम से हो जाता है। एनिमा भी अब मैं हमेशा लेता हूँ, वो बहुत अच्छे से मोशन आ जाता है। तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ नंदी माँ का, शरीर भाई का, जिन्होंने मुझे न्यू लाइफ दी। तो अब मैं ऐसे ही फॉलो करता रहूंगा ऑलवेज, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे जो सिख जो मतलब मेरी जिंदगी में एक एक टेंशन, डिप्रेशन है, एंजाइटी, अकेला तनावपन जो होता था ना मेरी जिंदगी में, मैं नहीं चाहता कि वो मेरी जिंदगी में वापस आए। क्योंकि मेरे माइंड में कभी कभी, क्या मैं बोलूं, मुझे सुइसाइड करने के विचार भी आने लग गए थे। जब मैं सुबह उठता था तो ऐसा लगता कैसे क्या दिन चढ़ गया है। अब वैसा कुछ नहीं है, न्यू लाइफ मिल गई है। क्यों मैं चाहूंगा कि मैं वापस उसी लाइफ में जाऊंगा? क्यों मैं चाहूंगा? मैं चाहता हूँ कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं ऐसी ही लाइफ जीना चाहता हूँ। मुझे ये लाइफ इतनी अच्छी लग रही है। तो इसलिए मैं, आज मुझे 16 डेज है, आज मेरा 16 दिन अब आज है। तो ना मैं पका हुआ खाना खाता हूँ, ना मैं डेयरी प्रोडक्ट यूज करता हूँ। तो मैं ओनली 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 एडवांस न्यू डाइट को ही फॉलो करता हूँ। क्योंकि अब मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान नहीं चाहता कि मैं वापस उसी बीमारी में जाऊं, मैं उसी बेचैनी, टेंशन, डिप्रेशन में जाऊं। आज मुझे न्यू लाइफ मिल चुकी है।
और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज मालूम पड़ा कि मैं क्या सोचता था और ये क्या हो गया। सचमुच गॉड जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आनंदी माँ का, सुरेश भाई का और बेबी गुरु जहान को भी बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू। आपका मोबाइल नंबर बता दीजिए और आपका रूटीन बता दीजिए, आप अभी कैसे ले रहे हैं। हाँ, मेरा मोबाइल नंबर है 7837624152। दोबारा बता दीजिए। 7837624152। जी, बहुत 78 बढ़िया। 76 24 के बोल। हम्म। तो आपने तो शुरू करे जब, तब आपने सुरेश बेटा को कम से कम दिन में 4-5 बार फोन करते रहते थे। थोड़ी बात में हाँ जी, कि अभी ये हो गया, अभी ये हो रहा है, अभी ये हो रहा है। तो यही बस बेटा, धीरज रखना होता है। सब्र रखते हैं तो सब्र का फल मीठा होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल मैम। हम्म, तो यही सब आती है जब भी हम आगे जाते हैं, इसको करते हैं। ये मतलब करने वाले के लिए ये जादू का छड़ी है। हाँ, अगर हम नहीं करते हैं और फिर गलती करते हैं, फिर खाना खाते हैं, तो फिर कुछ ना कुछ हमको वापस आती है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल। और बात तो सीधी है कि जो इंसान जिस बीमारी से गुजर रहा है, पीड़ित है, टेंशन डिप्रेशन में है, चाहे कोई बीमारी हार्ट अटैक की है, बीपी की है, शुगर की है, डायबिटीज की है, तो अगर वो इंसान उस सिचुएशन से निकल रहा है, एडवांस न्यू डाइट को फॉलो करता हुआ अगर वो वहां से निकल रहा है, तो उसको चाहिए कि जब मैं निकल रहा हूँ, जब मेरे पे इम्प्रूवमेंट आ रही है, पहले मैं कितनी कितनी मेडिसिन लेता था, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, मालूम नहीं क्यों क्यों कौन कौन क्या क्या यूज करता था। तो क्यों ना हम फिर वो इंसान कभी नहीं चाहेगा कि मैं फिर वहां वही सिचुएशन में जाऊं। वो कभी नहीं चाहेगा। वो सिर्फ यही चाहेगा कि मुझे क्या चाहिए जो कि बिना मेडिसिन से, और गॉड क्या दिया, जो नेचर का दिया हुआ, अगर वो ही हम फॉलो करते रहेंगे तो फिर तो मेडिसिन की नीड ही नहीं है। और फिर एक और बात मैंने महसूस की है कि जब हम नेचुरली डाइट यूज करते हैं, एडवांस न्यू डाइट को फॉलो करते हैं, तो मैंने ये भी महसूस किया जब ये हम चीज फॉलो करते हैं, जब हम ऐसे डाइट लेते हैं ऐसी, तो हमें मतलब कोई टेंशन नहीं रहती, मतलब डिप्रेशन नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्यों क्यों नहीं आता? क्यों इसलिए नहीं आता क्योंकि हाँ हमें मालूम पड़ चुका है, हमें मालूम पड़ जाता है कि हाँ हमने जो भी चीज खाई है वो तो हेल्थी खाई है, तो ये तो कभी नुकसान करेगा ही नहीं, ये तो हमें हमें इम्प्रूवमेंट ला रहा है। तो क्यों मैं फिर पका हुआ खाने पे जाऊंगा जिसने इतना आज दर्दनाक। आज आप क्या लिए, आपका रूटीन बता दीजिए। ये पूछते रहते हैं लेकिन सब पता है लोगों को, फिर भी पूछते हाँ रहते जी। हैं। आप आज क्या लिए बता दीजिए, कितने घंटे के बाद उपवास खोले और फिर क्या जूस लिए, ये बता दीजिए। मैंने जब पहले जब जब मैंने 7 डेज से पहले पहले फॉलो किया, तब तो मैं 12 और 14 आवर तक का मैं उपवास कर लेता था। तो अब जो जब 7 डे गुजर चुके हैं, तो अब मैं जो मतलब उपवास करता हूँ वो करता हूँ 10 आवर का करता हूँ। जैसे कि मतलब 2 बजे जब मैं डिटॉक्स जूस लेता हूँ, जैसे करेला, टमाटर और खीरे का ले लेता हूँ। उसके 2 घंटे के बाद फिर मैं ग्रेप्स लेता हूँ, एक कटोरी लेता हूँ। उसके 2 आवर के बाद फिर मैं किन्नू लेता हूँ। ऐसे 5 और 6 ऐसे मैं उसको उसका रस ही लेता हूँ और फाइबर वो निकाल देता हूँ। तो बस यही मेरी डाइट रहती है। तो पहले पहले मुझे बहुत भूख भी बहुत लगती थी, अब ऐसा लग रहा है जैसे कि क्योंकि नमक और मीठा ये जब छोड़ ही दिया है, जो मतलब अननेचुरल पका हुआ जब छोड़ दिया, तो फिर आपकी जो भूख जो पहले इतनी ज्यादा तड़पाती थी, इतनी ज्यादा क्रेविंग होती थी कि मैं वो भी खा लूं, ये भी खा लूं, वो सब अब शांत हो गया है।
माइंड शांत हो जाएगा। अब वहां उसकी तरफ जाने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि भूख शांत हो चुकी है, क्योंकि अब बॉडी को जो चाहिए था वो मिल गया। बॉडी पता नहीं कितने सालों से वो चीज मांग रही